नमस्कार श्रोताओं। स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए क्रांति की, आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और नमन करते हैं आज उन अमर शहीदों को जिन्होंने हमारी आज़ादी को अशून्य बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा प्रणाम है उन सैनिकों को जो आज सरहद पर तैनात है और हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित होकर रह पा रहे हैं। और आज जब चारों ओर देशभक्ति की भावना अपने उत्कर्ष पर है, ऐसे समय में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे युवा राष्ट्र कवि जिनकी कलम में है जोश, शब्दों में है जुनून और रगों में बहता है देश प्रेम का खून। वीर रस और ओज के ये शब्द शिल्पकार अपनी कविताओं से राष्ट्रवाद की हुंकार भी जगाते हैं कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाए। तो आइए काव्यांजलि में स्वागत करते हैं हमारे अपने बैतूल के युवा राष्ट्र कवि श्री पुष्पक देशमुख जी का। नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे आज़ादी के इस अमर पर्व पर सबसे पहले हम उन बेटों को स्मरण करना चाहेंगे जिनके बलिदान की नींव पर ये राष्ट्र खड़ा हुआ है। ये बैतूल जिला बलिदान की भूमि है। ये बैतूल जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। बड़े गौरव की बात है कि मेरे इस छोटे से बैतूल से 491 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जिसमें से 18 लोग शहीद हुए। ये ऐसी बलिदान की भूमि, ऐसी क्रांति की भूमि, इस बैतूल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उनके सम्मान में इन पंक्तियों से आज के काव्य पाठ का आगाज करना चाहूँगा कि इस मिट्टी में खुशबू शहीदों की, इस मिट्टी का कोई मोल नहीं, हीरे मोती सोना चांदी इस मिट्टी से अनमोल नहीं। इस मिट्टी में गौरव छिपा हुआ है शहीदों की कुर्बानी का, वतन पर शीश लुटाने वाले एक एक हिंदुस्तानी का। अरे इस मिट्टी से ज़्यादा जिनको प्राण लगे अनमोल नहीं। इस मिट्टी में खुशबू शहीदों की, इस मिट्टी का कोई मोल नहीं, इस मिट्टी का कोई मोल नहीं। इस मिट्टी को नमन करते हुए मुझे कुछ पंक्तियाँ स्मरण होती है कि मेरा भारत वो भारत है जहाँ पर अगर आप सदियों पुराना इतिहास भी देखोगे तो इस भारत भूमि पर सिर्फ भारत माता के बेटे ही शहीद नहीं हुए हैं। इस भारत भूमि पर बलिदान होने वाले, इस भारत भूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पशु पक्षी तक इस भारत माता के लिए कुर्बान हुए हैं। ये भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब की गूंज सिर्फ आपके और हमारे हृदय में नहीं है। इस धरती पर पैदा हुए एक एक जीव के हृदय का स्पंदन भारत माता की जय और वंदे मातरम का गान रखता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इस भारत भूमि पर जो शहीद हुए, जटायु सड़े गले प्राणियों को खाने वाला एक गिद्ध था। श्री राम से कोई रिश्तेदारी नहीं थी उसकी, लेकिन जब माता सीता का अपहरण हो रहा था तब वो एक अकेला पक्षी था जिसने हिम्मत की थी। कैसे? जो सच्चे देशभक्त थे, जो सोने जैसे शुद्ध थे। उसके सम्मान में पंक्तियाँ है कि जो सच्चे देशभक्त थे, जो सोने जैसे शुद्ध थे, देश के दर्द पर जो परशुराम जैसे क्रुद्ध थे, फड़कती थी जिनकी बाजुए अन्याय के विरुद्ध में, वो जटायु बन भिड़े थे रावण से युद्ध में। अरे कट गई थी बाजुए, कट गई थी बाजुए, कट गई थी बाजुए, लेकिन जटायु मौन था। वो राष्ट्रहित में मिट गया वरना राम उसका कौन था। वो राष्ट्रहित में मिट गया वरना राम उसका कौन था। और दूसरा उदाहरण पूरा राष्ट्र जानता है। इस उदाहरण को मैं चेतक का उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्राण पुष्प जिनके राष्ट्र देवता के हित चढ़े, अन्याय के विरुद्ध जो दुश्मनों से भिड़ पड़े, जिनके कदम हिले नहीं जो भिड़ पड़े थे काल पे, नाम उनके लिख लिए थे काल ने कपाल पे। मर गया चेतक मगर, मर गया चेतक मगर, वो राणा को बचा गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया, वो घोड़ा होकर मातृभूमि का नमक चुका गया। ये वो देश है मित्र जहाँ पशु पक्षी तक इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हुए हैं। और चूँकि मैं कवि हूँ और मेरे साहित्य ने, मेरी कविताओं ने जो देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, हमारे बड़े महर्षियों की कविताओं ने, मेरे बड़े कवियों की जिन कविताओं ने राष्ट्रवाद के आंदोलन को आंदोलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय आज़ादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिकारियों के पास कोई हथियार नहीं थे, कोई बम बारूद गोला नहीं था,
भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, ये ऐसी कविताएं थी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जिससे कांप उठी। वंदे मातरम कोई छोटी सी कविता नहीं है जिसको कहते हुए हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे को चूम करके फांसी के फंदे पर राष्ट्र के लिए झूल गए। भारत माता की जय कहते हुए अपने सीने आगे करके जिन्होंने अपने सीने छलनी कर दिए, एक कविताएं ही थी मित्रों जिसने राष्ट्रवाद के आंदोलन को आंदोलित किया। इस राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद की हुंकार भरी कैसी कविताएं थी। मैंने लिखने की कोशिश की कि अगर कवियों की कलम वंदे मातरम का गान नहीं लिखती, इनकलाब के नारों सा सम्मान नहीं लिखती, तो सरफरोशी की तमन्ना दिलों में कैसे जग पाती, भगत सिंह के सीने में चिंगारी कैसे लग पाती। एक कलम लिखती है लेखा जोखा अखबारों का, एक कलम लिखती है गौरव गान राज दरबारों का, एक कलम लिखती है मानस की चौपाई को, एक कलम लिखती धरती से गौरी की ऊंचाई को, और एक कलम लिखती है सरहद के विस्फोटों को। मेरी कलम लिखती भारत के अंतर मन की चोटों को, मेरी कलम लिखती भारत के अंतर मन की चोटों को। आज 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 अर्थ के साम्राज्य में शब्दों के अर्थ दम तोड़े नहीं, देख पर्वत खाइयों को हम अपनी दिशा मोड़े नहीं। आज कर्तव्य है हमारा, हम वो साहित्य दे देश को जिसके आगे सूरज आंखें मीचे, उजाला दे परिवेश को जो सींचे मन की खेतियाँ। अब वो रसधार बहनी चाहिए, सर कलम करने कलम की धार बहनी चाहिए, सर कलम करने कलम की धार बहनी चाहिए। जो शब्दों की धारा में बहे वो धारदार हो गए, काट कर सर शत्रुओं के वो यादगार हो गए। जिन्होंने रोशनी दी तम मिटाने खुद सितम को झेल कर, उन्होंने जंग आदि जीत ली थी शब्दों से लड़ाई खेल कर। अरे खां के सूखे पत्ते तुलसीदास मानस लिख गए, उस वक्त कुछ कवि दरबारी गान गाने सुख संपदा में बिक गए। वो कैसे उजाला देते जिन्होंने रोशनी गिरवी रखी, वो चिंगारी दावा नल बनती नहीं जो राख से रहती ढकी, वो चिंगारी दावा नल बनती नहीं जो राख से रहती ढकी। तब उठ हिमालय तान गर्व से खुलकर अपनी छाती को, मैंने आग लगा ली है अब अपने मन की बाती को। ये दीप जलेगा मन में जब तक तेरी आरती गाएगा, जय हिंद लिखेगा कागज पर और जय भारती गाएगा। ये वक्त पड़े तो तेरे खातिर खुद ही राम बन जाएगा, भगत सिंह सा चूम धरा को फांसी पर चढ़ जाएगा। या गांधी के डगमगाते डग फिर से तुझको नापेंगे, या गांधी के डगमगाते डग फिर से तुझको नापेंगे। अहिंसा के गर्जन के आगे शत्रु के पक्का पेंगे। हम 1857 की जंग दोहराने का अब भी पानी रखते हैं, हम हर नारी के अंदर एक झांसी की रानी रखते हैं, हम हर नारी के अंदर एक झांसी की रानी रखते हैं। आइए आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन करते हैं जिनके बलिदानों की नींव पर ये राष्ट्र खड़ा है। उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को ये राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। 400 सालों की गुलामी से जकड़े भारत को जिन्होंने अपने खून से सींच करके इस भारत माता को स्वतंत्र कराया, इस भारत माता को आज़ाद कराया, आज उनके इस बलिदान को नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है, उनके आगे नतमस्तक होने का दिन है। उन सभी शहीदों को, राष्ट्र के लिए मिटे उन सभी क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन।